सैदपुर थाना क्षेत्र के गांव खपरेला में एक शादी समारोह में दूल्हे ने दहेज में मिले सामान को घटिया बताते हुए ले जाने से मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ गया। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे पक्ष के लोगों को बंधक बना लिया और राजू की दो बेटियों की शादी थी, जिसमें एक बारात कोलुआ कपरा से आई थी। बड़ी बेटी के दूल्हे ने विदाई के समय दहेज में मिले सामान पर आपत्ति जताई। इससे दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दुल्हन पक्ष ने बेटी के भविष्य को लेकर चिंता जताई और पंचायत ने मामले को सुलझाने का प्रयास किया। दूल्हे की गलती मानते हुए भविष्य में कोई विवाद ना होने की जिम्मेदारी ली, लेकिन वधु पक्ष दुल्हन की विदाई करने को तैयार नहीं था। उन्होंने दूल्हे के पिता से दूल्हे के हिस्से की जमीन दुल्हन के नाम करने की शर्त रखी। विवाद बढ़ता देख पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा की मौजूदगी में दोनों पक्षों से बातचीत हुई। राजीनामा लिखने के बाद बारात और दुल्हन को विदा किया गया और दिन भर चले इस विवाद का शाम को समाधान होने पर दोनों पक्षों ने राहत की सांस ली। सरमथरा थाना क्षेत्र के भेड़कापुरा के जंगलों में भीषण आग लग गई और आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग के साथ दूसरे विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां 16 घंटा तक चले प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सरमथरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि जंगलों में आग लगने की सूचना मिली थी और अज्ञात कारणों से लगी आग करीब 3 किलोमीटर के जंगलों में फैल गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई। जंगल में आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया और थाना प्रभारी ने बताया कि करीब 16 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। जंगलों में लगी आग से भारी मात्रा में वन संपदा जलकर खाक हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी भयानक थी कि सरमथरा और बाड़ी की दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़े। जंगल में लगी आग से वन संपदा को नुकसान हुआ है। आग पर काबू पाने के बाद पुलिस आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मलेकपुर गांव में एक महिला की संदिग्ध हालतों में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद मिली सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों के आने के बाद महिला की मौत के कारणों की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और सदर थाने के पुलिसकर्मी दिनेश कपासिया के अनुसार मृतका के पति अमित लोधा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अमित ने बताया कि मिथिलेश पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी और गुरुवार रात को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। अधिक गर्मी के कारण कंटेनर गर्म होने से ट्रेलर गाड़ी में लगी आग। जोरवाली माता मंदिर के पास बाड़ी रोड पर दोपहर 1 बजे गर्मी का तापमान अधिक होने के कारण ट्रेलर गाड़ी का कंटेनर गर्म होकर उसमें आग भभक भभक कर बैठ गई। अधिक गर्मी होने के कारण ट्रेलर गाड़ी का कंटेनर गर्म हो गया और इस पर आग ने अपना रूप धारण कर लिया। स्थानीय लोगों की मदद से पानी टैंकर की सहायता से आग पर काबू पाया गया और जोरवाली माता मंदिर के पास बाड़ी रोड पर ट्रेलर गाड़ी में कंटेनर गर्म होने से लगी आग स्थानीय लोगों के द्वारा पानी का टैंकर मंगवा कर आग पर काबू पाया गया। कंटेनर चालक सुजान सिंह और शैलेंद्र शर्मा ने ट्रेलर गाड़ी मुरैना से बाड़ी जा रही थी। अचानक से कंटेनर गर्म होने के कारण आग लग गई, लेकिन वहां स्थानीय लोगों के द्वारा पानी टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। चंबल प्रभा न्यूज सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि गर्मी का तापमान अधिक होने के कारण अपने वाहन का समय समय पर हवा पानी और टायरों में हवा की जांच करें और थोड़ा अपने वाहन को विश्राम दे, ताकि वाहन का इंजन जल्दी गर्म ना हो और दुर्घटनाओं का शिकार नहीं बने। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सैदपुर कस्बे में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में बताया गया है कि खसरा नंबर 3069/3413 में दर्ज 2 बीघा जमीन वक्फ संपत्ति है। यह जमीन सैदपुर से बसेड़ी रोड और बाड़ी रोड के पास स्थित है। कुछ लोगों ने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और अतिक्रमणकारियों ने कब्रिस्तान की चारदीवारी तोड़ दी है। उन्होंने टीन शेड लगाकर फल सब्जी तेल और कबाड़ की दुकानें खोल रखी है। दुकानों के सामने वाहन खड़े किए जाते हैं, इससे आम लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। ग्रामीणों ने बताया कि 15 साल पहले प्रशासन ने यहाँ से अतिक्रमण हटाया था, लेकिन अब फिर से लोगों ने कब्जा कर लिया है और अतिक्रमणकारी इस जमीन पर अच्छी आय कमा रहे हैं। विरोध करने पर वे लोगों के खिलाफ झूठी शिकायतें करते हैं और ग्रामीणों ने कलेक्टर से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन भी सुगम हो सकेगा। आज हम सब लोग सैदपुर से समस्त ग्रामवासी हैं, जिसमें
माननीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें सेंपऊ जो कब्रिस्तान की भूमि है उसके ऊपर वहाँ के स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण करके उस पर दुकान लगाकर और उससे अवैध रूप से किराया लेते हैं। उसके अलावा वहाँ पर दुकानों से जो सामने आवागमन में जो रास्तों में दिक्कतें आती हैं उससे काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, आम जनता को उससे काफ़ी नुकसान होता है। तो उसकी हम प्रार्थना लगाने के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय के लिए आए हैं। कृपया करके समस्त ग्रामवासियों की इस समस्या का समाधान कराया जाए। मेरा नाम नेवसन शर्मा सेंपू से आया हुआ हूँ और समस्त ग्रामवासियों के तरफ से अपन एक कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दे रहे हैं। उस ज्ञापन में हमारी सबसे बड़ी समस्या जो है वो कब्रिस्तान की भूमि को लेकर के है, जो 2 बीघा ज़मीन है, लेकिन उन्होंने 2 बीघा से भी ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है। उस पर पहले से ऑलरेडी बाउंड्री कर रखी थी, लेकिन उस बाउंड्री को तोड़ करके और उन्होंने जहाँ पर उनके मुर्दे जो दफन होते हैं वो मुर्दा दफन की जगह पर वो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, अपनी दुकानें खोल रहे हैं, तिल मिल की और भी परचूने की हैं, जो भी दुकानें चल रही हैं वो अपने व्यवसाय कर रहे हैं। इसके अलावा वो उस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता करके उनसे किराया वसूल कर रहे हैं, लेकिन उस किराए के पैसों का क्या होता है क्या नहीं होता है ये आज तक हिसाब किताब शायद मेरी समझ में हम लोगों को तो क्या उनके लोगों को भी मालूम नहीं है। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि इसकी इंक्वायरी की जाए और अतिक्रमण को हटवाया जाए वहाँ से तुरंत प्रभाव से। केवल वो मुर्दा दफन करने के लिए है तो मुर्दा ही दफन होने चाहिए, व्यवसाय नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर आए दिन जो अतिक्रमण हो रहा है वो सड़कों पर उन्होंने उसके अलावा भी दुकानों से आगे 3 चप्पल डाल करके पल्लियाँ लगा करके ठेल रख करके जो दुकानें लगा रखी हैं, उस अतिक्रमण से आए दिन आम जन को बहुत सारी असुविधा होती है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और लड़ाई झगड़े जैसी स्थितियाँ बनी रहती हैं। तो अपन ये चाह रहे हैं कि वह शांति का माहौल बना रहे। यह हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि इसकी यथाशीघ्र जाँच कर और कार्रवाई कर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग। हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री BSTC में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक
रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और एसएससी, जीडी और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बीएसटीसी, बीएड, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एसएससी, जीडी, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज ओएमआर शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। धौलपुर जिले की जानी पहचानी दुकान राजपूत आयरन एंड स्टील्स। हमारे यहाँ सभी प्रकार की जोड़ी, जंगला, शटर, गेट, गाटर, सरिया, स्टील के गेट, स्टील की जंगला, रेलिंग, स्टील की जोड़ी, चद्दर इत्यादि उचित रेट पर मिलते हैं। हमारा पता है राजाखेड़ा रोड पुल को उतरकर लोधी छात्रावास के पास, तगावली मोड़, धौलपुर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर वीर सिंह, तगावली वाले। मोबाइल नंबर 9588087378 और 9982372383। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। कब्रिस्तान मामले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी कस्बे के भारद्वाज मार्केट के पास कोली का अड्डा स्थित कब्रिस्तान भूमि की चारदीवारी तोड़ने और जेसीबी से कब्रों को खुर्द बुर्द करने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर मुस्लिम समाज बसेड़ी के लोगों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और बसेड़ी उपखंड अधिकारी सुधा रानी मीणा को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कब्रिस्तान भूमि कोली का अड्डा तिमासिया की चारदीवारी 31 अगस्त 2020 को ग्राम पंचायत तिमासिया द्वारा 3 लाख रुपए की राशि खर्च कर बनाई गई थी। कब्रिस्तान की बेसकीमती जमीन पर कब्जा करने की नियत से माफिया बबलू कोली पुत्र रामवीर कोली निवासी कोली का अड्डा ने 26 मार्च 2025 को चारदीवारी को तोड़कर सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाई तथा जेसीबी से कब्रिस्तान में स्थित सभी कब्रों को खोदकर नष्ट कर दिया और हरे पेड़ों को काट दिया। मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी से कब्रिस्तान भूमि की सरकारी चारदीवारी को तोड़ने वाले माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में नगरपालिका बसेड़ी और पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, सुलेमान खान, असलम खान, रशीद खान, नसरुद्दीन, हनीफ, गोला खान, इस्लाम, सकूर, अमीन, शकील, मनमी, जीत, मुन्ना खान, निजामुद्दीन और अजमेरी सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मौसम ने ली करवट, हल्की बूंदाबांदी होने के कारण तापमान में आई गिरावट। यह तो आप लोगों को पता ही होगा कि मई जून के महीने में पड़ने वाली गर्मी कितनी भयंकर होती है और दोपहर को 1 बजे तो ऐसा लगता है कि मानो ऊपर से आग बरस रही हो। कई दिनों से यह देखने को मिल रहा है कि गर्मी का तापमान लगभग 45 डिग्री पर पहुंच गया है।
लेकिन वहीं आज सुबह 7 बजे मौसम ने पूरी तरह से अपना रूप बदल लिया। वहीं आज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हल्की हल्की बारिश चलती रही। ठंडी ठंडी पूर्वैया हवा ने तन और मन दोनों को ही ठंडा कर दिया। वहीं सुबह की हल्की बूंदाबांदी और बारिश होने के कारण तापमान में काफी नमी देखने को मिली। वहीं आज मौसम काफी ठंडा रहा। अन्य दिनों की अपेक्षा आज के मौसम में 25% गिरावट देखने को मिली। हल्की बूंदाबांदी होने के कारण मौसम में काफी नमी देखने को मिली। वहीं मौसम में नमी और ठंडक को होने के कारण कई लोग अपने रुके हुए कार्यों को अधिक गर्मी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। वहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने के कारण मौसम में काफी नमी गिरावट आई। अन्य दिनों की अपेक्षा आज मौसम इतना गर्म नहीं रहा और आज दोपहर मौसम का तापमान मात्र 31 डिग्री देखने को मिला। आज का ठंडा मौसम होने के कारण काफी लोगों को, जिसमें बच्चे, युवक युवती और बुजुर्ग लोगों को गर्मी से राहत मिली और यह जानकारी भाजपा नेता अनिल भारद्वाज और मुकेश सक्सेना ने मौसम के बारे में अवगत कराई है। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। कई दिनों से बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, बहुत धूप थी, लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, लोग बीमार भी हो रहे थे लू के कारण। लेकिन आज मौसम में बदलाव आया है और बहुत अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। बारिश हुई है, हल्के ओले पड़े हैं, बिजली गिरने की आवाज़ आई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हुआ है। इससे तापमान में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी। मौसम को देख के आपको अधिकतर कैसा लग रहा है? मौसम आज बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों को अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए आवेदन 15 मई तक। धौलपुर में मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्त कनिष्ठ सहायकों की कंप्यूटर टंकण परीक्षा माह मई 2025 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अध्यक्ष परीक्षा आयोजन समिति और अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों में मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति नियमों के तहत नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक जिनकी नियुक्ति को अभी 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए और जिनकी टंकण स्पीड हिंदी 24 और अंग्रेजी 28 शब्द मिनट होगी, वह कंप्यूटर टंकण परीक्षा के लिए 15 मई तक अपने आवेदन पत्र अपने कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित कराकर परीक्षा शुल्क 500 रुपए का डीडी अथवा चेक जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करा सकते हैं। डांग क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक का हुआ आयोजन। धौलपुर जिला स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि डांग विकास कार्यक्रम के तहत डांग क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित बजट का पूरा उपयोग हो सके, जिससे पिछड़े क्षेत्रों के लोगों के जनजीवन में सुधार हो सके। उन्होंने सभी विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने क्षेत्र के विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों से संपर्क करते हुए डांग विकास क्षेत्र के तहत कराए जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव शीघ्र भिजवाना जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव प्राप्त को जल्द से जल्द स्वीकृत करते हुए विकास कार्य को शुरू कराया जा सके, जिससे डांग क्षेत्र में जीवन स्तर में सुधार हो सके और ग्रामीणों को विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सके। बैठक में राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा, बसेड़ी विधायक संजय कुमार, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद एएन सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धौलपुर में 1 मई 2025 को विद्युत विभाग की लापरवाही से विरसापाड़ा, न्यू शेरगढ़, मिश्रा गली, इटाईपाड़ा, कुम्हारपाड़ा, पुराने सराय, महात्मा नंद की बगीची, पटपरा में शाम 7 बजे से 1 बजे तक बिजली गायब रही। 42-45 डिग्री की भीषण गर्मी में कूलर पंखे बंद होने से बच्चों, बुजुर्गों और परीक्षा देने वाले छात्रों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय निवासियों में कुशाल गुप्ता, जीतो बघेल, राजू गुप्ता, अमन गुप्ता और शेखर शर्मा ने बताया कि रात 9:30 बजे से 10 बजे तक विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब या समाधान नहीं मिला। लगातार 6 घंटे बिजली गुल रहने से लोगों में रोष है और निवासियों ने मांग की है कि गर्मी के मौसम में विभाग तुरंत फॉल्ट ठीक करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। सैपू पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध खनन के मामले में धौलपुर निवासी रामब्रज गुर्जर
को गिरफ्तार किया। आरोपी को सेपू के मुख्य नहर के पास से रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पकड़ा। यह कार्रवाई भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश और धौलपुर एसपी सुमित महराणा के निर्देशन में की गई। थानाधिकारी वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया है। उस पर वीएनएस की धारा 303(2), वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 29/51 और फॉरेस्ट एक्ट की धारा 4142 के तहत मामला दर्ज किया है और मामले की जांच अभी जारी है।